की अगली बड़ी खबर का रुख पाकिस्तान के आतंकी अशरफ ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने कई बड़े खुलासे किए। सूत्रों के अनुसार साल 2011 में हाईकोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुए थे, उस दौरान इसने हाईकोर्ट की रेकी की थी। इसे ब्लास्ट में शामिल एक संदिग्ध की फोटो दिखाई गई तो इसने बताया कि हाईकोर्ट की रेकी की थी। हालांकि ये उस ब्लास्ट में शामिल था या नहीं, ये अभी पूछताछ में साफ होगा। अब तक इस तरह के सबूत फिलहाल नहीं मिले हैं। इसके अलावा साल 2011 के आसपास इसने आईटीओ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर की भी रेकी की थी। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा खुलासा है ये। इसने बताया कि कई बार रेकी की, लेकिन ज्यादा जानकारी इसे नहीं मिल पाई क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर लोगों को रुकने नहीं देते थे। इसके साथ ही आईएसबीटी की भी रेकी इसके द्वारा की गई। ये जानकारियां इसने इस पूछताछ में दी हैं स्पेशल सेल को। और जो रेकी करता था, ये एक जानकारी पाकिस्तान के हैंडलर्स को भेजता था। फिलहाल ये दिल्ली के किस ब्लास्ट में शामिल रहा है, इसको लेकर जांच एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही हैं। 3 जगहों पर आतंकी अशरफ ने रेकी की थी। दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जो आईटीओ में है, पाकिस्तानी हैंडलर्स को जानकारी इसने भेजी थी। आतंकी मोहम्मद अशरफ का भारत में भीड़भाड़ वाले इलाके में लोन वुल्फ अटैक करने का पूरा इरादा था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आतंकी अशरफ को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक टास्क देकर भेजा था। जिस तरह के हथियार आतंकी अशरफ के पास से मिले हैं, उससे यही साबित होता है। उससे लगता है कि पाकिस्तान दिल्ली में अपने आतंकी अशरफ से लोन वुल्फ अटैक कराना चाहता था। पुलिस को खुफिया एजेंसियों से ये जानकारी मिली कि पाकिस्तान भारत में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है और पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश खुफिया एजेंसी आईएसआई ने की थी। आईएसआई ने भारत में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की जिम्मेदारी दिल्ली में अपने एक स्लीपर सेल को सौंपी, लेकिन इससे पहले कि ये स्लीपर सेल अपने मकसद में कामयाब हो पाता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मुस्तैदी ने त्योहार के समय दिल्ली को एक बड़ी आतंकवादी घटना से बचा लिया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क से पुलिस ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली में एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, क्योंकि इसके पास से दिल्ली पुलिस को बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। इस पाकिस्तानी आतंकी का नाम है मोहम्मद अशरफ। इसके पास से एक AK-47 राइफल, 2 आधुनिक पिस्टल, एक हैंड ग्रेनेड, AK-47 के 60 कारतूस, पिस्टल के 50 कारतूस, फर्जी ID कार्ड, फर्जी भारतीय पासपोर्ट और 2 मोबाइल फोन स्पेशल सेल को मिले हैं। आतंकी मोहम्मद अशरफ करीब 15 साल से भारत में रह रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर यह स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। आतंकी अशरफ को आईएसआई ने ही ट्रेनिंग दी थी, हथियार भी आईएसआई नहीं दिए थे। पाकिस्तान में आतंकी अशरफ को नासिर नाम का व्यक्ति आदेश देता था। इसका इरादा जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, पर ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान आईएसआई कर रही थी और ये पाकिस्तान आईएसआई ने इसको ट्रेन करके, जैसे मैंने कहा कि एक डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने आतंकी अशरफ को बांग्लादेश के सिलीगुड़ी के रास्ते भेजा था। अशरफ को एक बड़ी आतंकी गतिविधि के लिए भारत भेजा गया था। आतंकी को हथियार आईएसआई ने मुहैया कराए। हालांकि आतंकी वारदात की अब तक उसे जगह नहीं बताई गई थी। आतंकी अशरफ के पास से पासपोर्ट भी मिला है,
इसी पासपोर्ट के जरिए आतंकी अशरफ ने विदेश यात्राएं भी की। यह आतंकी एक बार सऊदी अरब और एक बार थाईलैंड जा चुका है। नूरी अहमद नूरी के नाम से इसने एक आईडी बनवा ली थी। पासपोर्ट भी इसने एक्वायर कर लिया था। फॉरेन भी गया है ये 2 बार उस पासपोर्ट पे। कहाँ का गया? 2 कंट्रीज में गया है, सऊदी और थाईलैंड गया है जैसा पता चला है। बाकी डेट्स वगैरह हम वेरीफाई करा रहे हैं। यूजिंग द इंडियन पासपोर्ट विच ही हैड एक्वायर्ड। और यहाँ पर इसने एक पास में शादी भी की थी कुछ महीने के लिए फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स। और एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने फेक आईडी भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन होने की। आतंकी अशरफ अपनी पहचान बदलने के लिए बिहार गया। उसने बिहार से नए कागजात बनवाए। आतंकी मोहम्मद अशरफ भारत में नकली पहचान अली मोहम्मद नूर के रूप में रह रहा था। नकली अशरफ के पिता का नाम नूर मोहम्मद भी नकली था। अशरफ का दिल्ली का पता भी नकली था, जबकि इसका असली नाम मोहम्मद अशरफ उर्फ अली है। पिता का नाम उमरुद्दीन, गांव कोटली सिंधवा, जिला नरोवल पाकिस्तान के पंजाब में है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में अपनी पहचान छिपा कर रखने के लिए खुद को इसने पीर मौलाना घोषित कर दिया था और झाड़ फूंक करता था। भारत में यह बहुत ही शातिर तरीके से काम कर रहा था। इस तरह की टेरर एक्टिविटीज इनके हैंडलर ऑर्गेनाइज करते हैं तो नीड टू नो बेसिस पे चलाते हैं सो दैट ये पकड़े ना जाए। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी जिसका कोड नेम नासिर था। और जी, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन देके जाएगा कौन नहीं देके जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से इसके पास आती थी। मैंने कहा नीड टू नो बेसिस पे काम करने किया जो इस तरह के मॉड्यूल में होता वो इसमें भी था। आतंकवादी अशरफ से फिलहाल स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। अब तक की शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि नीड टू नो की रणनीति पर काम कर रहे थे ताकि पकड़े न जा सके। आतंकी अशरफ अपने पाकिस्तानी हैंडलर नसीर के इशारों पर काम कर रहा था। हवाला के जरिए आतंकी अशरफ तक आईएसआई पैसे पहुंचा रही थी। शुरुआती तफ्तीश में दिल्ली पुलिस का मानना है कि ये आतंकी त्योहारों के सीजन में आईएसआई के इशारे पर दिल्ली में एक बड़ा हमला करने की सोच रहा था। लेकिन अब यह पता करना है कि यह आतंकी अशरफ किस तरह से भारत में लोगों की मदद ले रहा था, कौन कौन वो लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे थे, कैसे वो बांग्लादेश के रास्ते से भारत में घुसा और उसको मददगार मिलते गए। वरुण भसीन, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।